हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सो बेसिकली इस वाले में हमने आपको बताया था, कुछ हिंट्स करा था कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 12। यहां से एक चीज तो क्लियर है, अगर आप केवल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, यहाँ पे हम रियल वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक्स का। सो ऑब्वियसली ये चीज क्लियर है कि एक्स स्क्वायर आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स आप यहां से क्या कह सकते हो, एज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आप ये भी कह सकते हो कि 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 12 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यहां से आप ये कर सकते हो, 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अपॉन 7। 12 अपॉन 7 ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आपको मिल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, क्योंकि इक्वल टू भी है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 एंड ये चलता जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। सारे इंटीग्रल वैल्यू जो कि 1 या उससे बड़ा। ठीक है, यहां से हमें एक चीज मिला। और एक रिलेशन आपको ये भी पता होगा कि कभी भी आप किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो या तो इसका वैल्यू x होगा या उससे छोटा होगा। सिंपल ना, अगर मान लो 3.5 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो ये क्या हो जाता है, 3। यानी ऑब्वियसली ये यहाँ पे x आपका क्या आ रहा है, लेस देन x आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर रख लेते हो तो इसका क्या आएगा, 3। दैट मीन्स ये इक्वल टू x आ जा रहा है। ये इक्वल टू एक्स आ रहा है जब आपका इंटीजर रह रहा है, तो आप कह सकते हो ये चीज, है ना। मतलब यहाँ पे आप ये रिलेशन लगा सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स, हो सकता है। अब देखो, आपको चाहिए 7 इंटू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू ग्रेटेस्ट नंबर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 7x। ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, -12, तो वो भी कर लो। 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -12 शुड बी लेस देन 7x -12। अब 7x -12 का वैल्यू देखो, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, आप रख लो यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 7x -12। बस ये वाला स्टेप जो है ना, आपको सोचना था, राइट। अब यहां से आप क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -7x +12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यानी यहां से आपको फैक्टर मिल जाएगा, आई थिंक x-3 इंटू x-4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है, यहाँ पे अगर वे भी कर्व अप्लाई कर लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 3 और 4, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 to 4। ये चीज आप सेकेंड मान लो, और जो आपने ये फाइंड आउट किया था इसको फर्स्ट मान। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंबाइंड 1 and 2। अब इन दोनों को कंबाइन करो, जरा देखो। यहां से आपको बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हो सकता है। बट यहां से आपको मिला कि ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। अब बताओ, अगर 3 and 4 के बीच में वैल्यू होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 and 4। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, राइट। इसका मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू या तो 3 या तो 4। अब केस फर्स्ट ले लो, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू 3 ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 या उससे बड़ा, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, तभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 3 मिलेगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या था, जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड +12, यही था क्या।
यस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आपको 9। दैट मीन्स x बराबर प्लस माइनस 3। बट क्या प्लस माइनस 3 दोनों वैलिड है यहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, केवल एक वैलिड है, x इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि यही वैल्यू आपका इस रेंज में आ रहा है। एक सॉल्यूशन आपको मिल गया x इज इक्वल टू 3, राइट। आपको हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और मिले, मतलब दूसरे क्वेश्चन में, इसमें तो यही मिलने वाला है। अब केस 2 ले लो। केस 2 लोगे आपका, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या मिलेगा 4। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 4 एंड 5 के बीच में। अब आपको ये सेम इक्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 28 एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे भी दोनों वैल्यू नहीं आएगा, आपको कौन सा वैल्यू यूज करना होगा, x इज इक्वल टू 4। यही एक्सेप्टेबल है क्योंकि इस रेंज में नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इसका दो सॉल्यूशन आया, x इज इक्वल टू 3 एंड 4। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस करना। एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस 5 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करना। वैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अब रैंडमली दे रहा, हो सकता है कुछ एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक ये भी सॉल्व करके देखना, वो तो आप उसके जैसा हो गया। एक ये सॉल्व करके देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके 7 ग्रेटेस्ट मेजर एक्स प्लस 12। ये तो सिंपल सा है, आप सॉल्व कर लोगे। तो इन दोनों को एक बार आप सॉल्व करना। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू। एक ग्राफिकल अप्रोच भी हो सकता है, उस पर भी आप सोचना।